नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रणघोष न्यूज, बेहतर बदलाव की आवाज। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। रेवाड़ी विधानसभा सीट पर इस परिवार से मुलाकात जरूरी है। यह वोट को भी पता है कि मॉडल टाउन में कप्तान का परिवार रहता है। रेवाड़ी की राजनीति जमीन में वो ताकत है जिसने 15 सितंबर 2013 को भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की पहली चुनावी रैली कराकर उन्हें देश का प्रधानमंत्री बना दिया था। इससे पहले यहां से राव बीरेंद्र सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री बनकर यह एहसास करा चुके थे कि अगर चंडीगढ़ पहुंचना है तो इसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा। उनके बेटे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह आज तक इसी जमीन से होकर देश की राजनीति में अपना परचम लहरा रहे हैं। इन दो बड़ी उपलब्धियों के बाद अगर किसी बड़ी राजनीति शख्सियत की चर्चा होती है, उसका नाम है कैप्टन अजय सिंह यादव। कैप्टन रेवाड़ी विधानसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर 6 बार विधायक रह चुके हैं। उनके पिता राव अभय सिंह 3 बार और बेटा चिरंजीव राव 2019 में अपना पहला चुनाव जीतकर यह साबित कर चुका है कि रेवाड़ी की राजनीति इस परिवार में रहना ज्यादा पसंद करती है। इस बार भी वे चुनावी मैदान में पूरी मजबूती के साथ नजर आ रहे हैं। कहने को कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, सही मायनों में उसे रेवाड़ी में आने के लिए कप्तान की ही इजाजत लेनी पड़ती है। दूसरे शब्दों में कहे तो यह कांग्रेस की असल पहचान ही कप्तान से होती है। यही वजह है कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी कप्तान से सीधी मुलाकात करता रहा है। कप्तान वो नेता है जो कभी पार्टी के अंदर और बाहर दबाव की राजनीति को बर्दाश्त नहीं करते हैं, चाहे इसके लिए कितनी ही बड़ी कीमत चुकानी पड़े। एक समय ऐसा भी आया जब सोनिया गांधी कप्तान को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने का इरादा बना चुकी थी, लेकिन कप्तान उस समय की स्थिति को समझ नहीं पाए और सीएम बनने का फासला उनके बेहद करीब से होकर गुजर गया। इस परिवार की राजनीति विरासत की गूंज जब देश की राजनीति को अपनी एक आवाज से इधर उधर करने की ताकत रखने वाले लालू प्रसाद यादव के कानों में पड़ी तो दो परिवार रिश्तेदारी में बदल गए। लालू की बेटी अनुष्का राव की शादी चिरंजीव राव से होने के बाद कप्तान परिवार का रुतबा हरियाणा की राजनीति से गुजरता हुआ काफी हद तक राष्ट्रीय पटल पर पहुंच गया। कांग्रेस हाईकमान ने कप्तान को पार्टी के सबसे बड़े महकमे ओबीसी का राष्ट्रीय संयोजक बना दिया। इस तरह कप्तान रेवाड़ी की जमीन से राजनीति उड़ान भरते हुए कांग्रेस को देश की चारों दिशाओं में मजबूत करने में भी लगे हुए हैं। जहां तक इस बार रेवाड़ी विधानसभा चुनाव में चिरंजीव राव को दोबारा चंडीगढ़ भेजने की बात है, मौजूदा हालात उसी तरह नजर आ रहे हैं जो कप्तान चाह रहे हैं। वोटों के ज्यादा से ज्यादा बिखराव में ही कप्तान परिवार की जीत जन्म लेती है। कप्तान के विरोधी चाहे कुछ भी आरोपों की बौछार करते रहे, कप्तान को हर गली हर घर का पता है कि वोट किस मूड में उसका इंतजार कर रही है। जब तक विरोधी कुछ समझ पाते हैं, ये वोट मॉडल टाउन स्थित कप्तान के आवास पर जाकर आराम करना शुरू कर देती है। कप्तान राजनीति के वे मंझे हुए खिलाड़ी हैं जो विपरीत हालातों में भी जीत को विरोधी के घर में घुस कर ले आते हैं। 2019 का चुनाव इस बात का प्रमाण है जब चारों तरफ चिरंजीव राव को चौथे नंबर पर बताया जा रहा था। जमानत बचाने की प्रतिष्ठा तक दांव पर लग चुकी थी। जनता ने कप्तान के घर से वापसी करनी शुरू कर दी थी। मतदान से 72 घंटे पहले सब कुछ पलट गया। कप्तान की तरकश से निकले तीरों ने विरोधियों को समझने और सोचने का मौका ही नहीं दिया। वे भ्रम में रहे और चिरंजीव महज 1317 वोटों से जीतकर करिश्माई विधायक बनकर चंडीगढ़ पहुंच गए। इस बार के चुनाव में हालात पिछले से काफी बेहतर है। जाहिर है विरोधियों को जीतने के लिए कप्तान की तरह तपना, निखरना और सोचना पड़ेगा, जो संभव इसीलिए नहीं है कि कप्तान को सिर्फ कप्तान ही हरा सकता है। इसलिए इस सीट पर मुकाबला जबरदस्त है, जो कप्तान के लिए नई बात नहीं है। कप्तान चुनाव में कभी भी भ्रम पालकर नहीं रखते, इसलिए वो हर उस शख्स के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं जिसने कप्तान को हराने की शर्त लगा रखी थी। ये कप्तान का ही जादू है कि यही शख्स चुनाव में उसे जीताने में पूरी ताकत लगाता हुआ नजर आता है। अगर ऐसा नहीं है तो कप्तान का परिवार
एक ही सीट पर 10 बार जीतकर ऐसे ही देश प्रदेश में अपनी राजनीति का परचम नहीं लहराता।